अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी फैमिली व्लॉग। और आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी। और आज मेरा दिल नहीं कर रहा अपना फेस दिखाने का, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। आज मासी भी नहीं आई काम करने के लिए। और सेकंड ये है कि मैं सुबह तक 9:30 बजे तक सोई नहीं व्लॉग डालने के चक्कर में, क्योंकि व्लॉग लेट हो रहा था, डल नहीं रहा था। पता नहीं क्या नेट प्रॉब्लम हो गया था, क्या हो गया था। 9:30 बजे सोई हूँ तो मुझे अभी तक नींद आ रही है, इसलिए मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था आज अपना फेस दिखाने का। मैंने कहा चले मीरब से ही स्टार्ट कर लेते हैं। मीरब मटर छील रही थी, मैंने कहा मीरब आप थोड़े से मटर छील लें और मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। फिर हम मिक्स सब्ज़ी बनाई। गोश्त खा कर थक जाते, समझ में नहीं आता रोज़ का खाना। हर औरत का यही प्रॉब्लम है, आज पकेगा क्या, खाने में क्या पकाना है। खाने में मैं सबसे पूछती हूँ तो आप जो दिल चाहे जो दिल करे। अरे भैया क्या दिल करे, मेरा तो दिल ही ख़राब हो गया पका कर। तो फ्रेंड्स, सबके साथ यही मसला है। नंद को मैं फ़ोन करके पूछती हूँ, मेरा चुप हो जाए। नंद को ये मैं फ़ोन करके पूछती हूँ आपने क्या बनाया, कहती हैं पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाएं। रोज़ के यही मसले हैं। मैंने कहा हाँ भैया, हम सबके साथ यही मसले हैं कि हम क्या पकाएं और क्या खाएं रोज़। अब तो डिशेस भी ख़त्म हो गई, ये लग रहा है बना कर। चिकन, बीफ, कीमा, कढ़ाई, यही रह गए हैं बस ज़िंदगी में खाने को। सब्ज़ी तो बच्चे भी नहीं खाते, बड़ी मुश्किल से मैंने आज मंगवा कर बनाई तो सब्ज़ी। अब देखें कैसे लोग खाते हैं या नहीं खाते हैं, कुछ आइडिया नहीं है। खैर खिलाऊंगी तो ज़बरदस्ती सबको सब्ज़ी ही और रोटी बनाऊंगी, क्योंकि चावल खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा आज मेरा। तो फ्रेंड देखें, आटा गूंद दिया है मैंने। ये हमारे घर में 2 आटे गूंदे जाते हैं, एक हमारा और एक सास का, क्योंकि सास खाती हैं चक्की का आटा बिल्कुल प्योर। और चाय बना दी है, ये बन गया है एक सब्ज़ी। और ये मैं बना रही हूँ चीनी का पराठा, क्योंकि बासिल ने बोला मैं नहीं खाऊंगा सब्ज़ी, मुझे आप चीनी का पराठा बना के दें। तो फिर मैंने बासिल के लिए बनाया चीनी का पराठा। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में 2 आटे यूँ गूंदे जाते हैं। क्यों, सास के दांत का प्रॉब्लम है, दांत नहीं है तो उनसे चपता नहीं है ये फ़ाइन आटा, तो वो खाती हैं प्योर चक्की। और प्योर चक्की की रोटी बनाना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, लेकिन मेरे हाथ में मतलब ट्रेन हो गई मैं तो बनाते तो मैं आराम से बना लेती हूँ। फिर उनका आटा अलग गूंथती हूँ, अपना आटा अलग गूंथती हूँ। बस हमारे घर में कम फैमिली है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, आटे रोटियाँ ज़्यादा नहीं बनती, बस कम ही 6-7 रोटियों में हमारा सबका पूरा हो जाता है। तो बस ये इनके चीनी का पराठे की तैयारी हो रही है। मैंने एक ही बनाया था चीनी का पराठा, लेकिन इसी में सबने एडजस्ट कर लिया बच्चों ने, क्योंकि खाते ही नहीं इतना ज़्यादा बच्चे। तो बस ये चीनी का पराठा बनाया मैंने, और उसके बाद फिर बच्चों को दिया चीनी का पराठा, तो बच्चों ने सबने खाया है। और आज मैंने वॉइस ओवर भी ऊपर से ही किया, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था आज वॉइस के साथ भी वीडियो बनाने का। जब तबीयत अजीब सी हो ना तो कुछ भी करने का दिल नहीं जाता। मैंने कहा बस वीडियो बनाते जाओ, मैं बाद में वॉइस डाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने चकोर पेड़ा बना लिया है। अब चकोर पेड़े को मैं गूंद के नींद आ रही है अभी भी बेल के फिर मैं इसका पराठा बना लूँगी चीनी का। हाँ जी, आपने खाना है चीनी का पराठा? स्कूल जाना है तो आप जाएं बस। अब स्कूल आपके बैग और यूनिफॉर्म आने वाला है, बस अब आप फिर स्कूल जाएंगी, क्योंकि इनके स्कूल के सेमेस्टर जो इनके स्कूल का स्टार्ट हो रहा है वो दिसंबर से स्टार्ट होगा, इसलिए हमने अभी डिले किया हुआ था इनका। टीचर कौन टीचर हैं? तो ये चली गई लाइट। ओफो, अब ये लाइट हमारे वैसे जाती नहीं है, हमारी लाइट वैसे जाती नहीं है, लेकिन आज चली गई, पता नहीं कैसे चली गई। सुबह भी 5 मिनट के लिए गई थी, बच्चे जब स्कूल जा रहे थे। मैंने कहा यही अब तो मैं सोने के लिए लेटी थी 8:30 बजे और लाइट चली गई। अब देखें लाइट कब आती है। तो मैंने इमरजेंसी लाइट और घर में एक इमरजेंसी बल्ब था वो मैंने ऑन कर लिया है। वीडियो तो मैंने बनानी थी क्योंकि मेरा पराठा बन रहा था चीनी का। अब देखें लाइट आ जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि जाती नहीं है यहाँ पर लाइट, कोई लाइट का प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अच्छी बात है। वरना हर कहीं ना किसी के घर में गैस चली जाती है सर्दियों में, तो लाइटें चली जाती हैं। हमारी तरफ शुक्र है कि ना गैस जाती है ना लाइट जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो अब हमें पराठा रेडी हो जाएगा तो फिर मैं बासिल को दे दूँगी, फिर बाकी सास का पराठा बना कर दूँगी उनको, और फिर बच्चों के लिए बनाऊँगी। अपने लिए तो मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मैं डाइट पर हूँ, तो मैं पराठे नहीं खा रही बिल्कुल भी। हमारे तो एक टाइम मतलब हमारे को तो 4-4 5-5 दिन बाद पराठे बनते हैं। पराठे हम बनाते ही नहीं हैं घर पर, क्योंकि हम खाते ही नहीं है। सुबह में भी नाश्ते में हम ब्रेड लेते हैं और दोपहर में खाते ही नहीं है, क्योंकि लेट नाश्ता होता है, तो फिर रात में ही हमारे एक टाइम खाना बनता है। अगर दोपहर में सास को खाना होता है तो उनको बना कर दे देती हूँ, फिर रात में नहीं खाते हैं। एक ही टाइम, वैसे भी कुछ भी कर ले एक ही टाइम खाते हैं। अभी चाय बन गई है, अब मैं इसमें दूध में डालूँगी। अच्छा, तो ये पराठा भी रेडी हो गया है और लाइट आने वाली होगी। सर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बस लाइट आ जाए तो बच्चे भी पढ़ लेंगे, क्योंकि वरना बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। सर आए हुए हैं अंधेरे में, किस तरह वो पढ़ाएंगे सर।
अब पराठा रेडी हो जाएगा तो बासिल खड़े हैं इंतज़ार में कि मम्मा जल्दी से मेरा पराठा देते। सर से पढ़ना है, पेपर की तैयारी करनी है, मैं खाऊंगा तो मैं जल्दी से सर के पास जाऊंगा। पराठा होने वाला है रेडी। उसके बाद में लाइट आ गई है, शुक्र है अल्लाह का कि लाइट आ गई, क्योंकि लाइट के बगैर जो है ना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं जब किचन में खड़ी थी पराठे की तैयारी करने, लाइट चली गई तो शुक्र है लाइट आ गई। तो ये बासिल का पराठा हो गया रेडी और मैंने बासिल को दे दिया है पराठा मैंने बासिल को दे दिया है। और अब मैं बनाऊंगी सास के लिए पराठा। अच्छा, वो भी पराठा खाती है क्योंकि उनसे भी चपता नहीं है। उनके रोटी जो है ना उनके मसोड़ों में लगती है, इसलिए वो पराठा ही नरम करके अंदर घी लगा के मैं पराठा बना देती हूँ उनके लिए, ताकि वो आराम से खा लें। तो उनका पराठा रेडी हो जाता है तो फिर हम अपने लिए भी कुछ बनाते हैं। ये चिपकता बहुत है, चक्की का आटा ना बहुत ज़्यादा चिपकता है, तो ये बहुत मुश्किल से इसकी रोटी को हैंडल करना पड़ता है। तो अब मैं इनका पराठा रेडी कर लेती हूँ। तो चलें, अब हमारा इनका पराठा हो गया रेडी। तो अब मैं इनको दे देती हूँ इनके। अच्छा, मैंने पराठा उनको दे दिया, मैंने रोटी बना रही हूँ अपने घर की। ये लाइट आ गई, सर से पढ़ने मस्तियाँ कर रहे हैं, खाली इनको पढ़ने का ना शौक़ नहीं है बस। तो अब ये रोटी तैयार हो गई है। रोटी पराठा है, आई थिंक पराठा है, हाँ जी, ये पराठा बनाया है। कम घी लगता है इस ब्रश से, तो मैं इससे ब्रश से ही लगाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था ज़्यादा ही कुछ घी लग गया है पराठों में, क्योंकि ये ज़्यादा ही कुछ चमक रहे थे। अच्छा, मासी को मेरे हाथ के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। वो कहती बाजी हमसे नहीं बनते ऐसे पराठे जैसे आप बनाती हैं, हमें बहुत मज़े के लगते हैं आपके पराठे। तो आटे का ही फ़र्क होता है, हम फ़ाइन आटा यूज़ करते हैं, वो लोग पता नहीं कौन सा आटा यूज़ करते हैं। अभी तो मेरा तवा हो गया ख़राब, जिसकी वजह से जो बीच वाली जगह है ना उसमें से जल रहा है पराठा। तो अब मैं नया तवा लेकर आऊँगी इंशाल्लाह जल्दी। तो मैं जब भी पराठे नहीं इन लोगों को बनाकर देती नहीं हूँ, रोटी ही ज़्यादातर खिलाती हूँ। अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा और पराठे खाने से अजीब कोई तबीयत हो जाती है। भाई मुझे तो समझ में नहीं आते पराठे कैसे खाते हैं सब। तो ये पराठा बन गया है। अब ये मैं दूंगी सास को, दूसरी वाली वो खाएंगी, और फिर मैं अपने लिए बनाऊंगी ये रोटी। फिर रोटी के बाद हम बनाएंगे, अब खाएंगे खाना, क्योंकि मुझे भी लग रही भूख। मैंने भी सुबह का नाश्ता किया, मैंने अपने लिए खीरा काट लिया और अपने थोड़ा सालन और खीरा निकाल लिया। मैं खाना बनाकर खिलाकर और रोटी बनाने के बाद मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा अपने कमरे की सफाई की, क्योंकि बच्चे स्कूल से आके सो गए थे। तो अब मौका मिला सफाई करने का, मैंने कमरे की सफाई की। फिर मैं नहाया है, नहा कर देखिए बाल कैसे जाते हैं, रफ से हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद सेट होते हैं बाल, जब ये सूख जाएंगे सारे बाल। तो मैंने इस टाइम पर नहा लिया है। ठंडा पानी तो था लेकिन मज़ा आ रहा था, गर्मी क्योंकि मुझे बहुत लग रही थी। तो फ्रेंड्स, खाना पीना खा लिया। अब मुझे जाना है हॉस्पिटल छोटी वाली सास को लेकर। उनकी आज आई का टेस्ट है, आज डॉक्टर बड़े आएंगे तो वो चेक करके बताएंगे कि उनका ऑपरेशन कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि उनका बीपी और शुगर दोनों हाई थी, इसलिए उनका ऑपरेशन की डेट बड़ी डॉक्टर देंगे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और आपको कैसा लगा आज का, मैंने आज पराठे बनाए, चीनी का पराठा बनाया और बच्चों को चीनी का पराठा दिया। फिर मैंने खुद सूखी रोटी खाई। मैंने बनाई थी मिक्स सब्ज़ी, मीरा अपने छीले थे मटर, है ना, शहजादी ने। अच्छा, किसी ने व्लॉग में कहा है कि मीरा बहुत बदतमीज़ हैं, बहुत लैंग्वेज इनकी ऐसी है, ये है। छोटी बच्ची है, गुस्सा आ जाता है तो ये पठानी हमारी थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन माशाल्लाह ये बच्ची मेरी बहुत प्यारी है। मम्मा की बेटी ना, मम्मा से बहुत डरती है, बहुत ज़्यादा, है ना, डरती है मम्मा से। बदतमीज़ी तो नहीं करोगी पापा के साथ? फिर मैंने क्या कहा है, पिटाई लगाऊंगी मैं आपकी। नहीं करोगी ना? पापा को सॉरी बोलोगी? क्या बोलोगी पापा को? आप क्यों बदतमीजी करती हैं पापा के साथ? मैं बदतमीजी इसलिए करती हूँ पापा खुश हो जाए। अरे पापा को खुश करने के लिए कोई बेटी बदतमीजी करती है पापा के साथ? पापा को खुश करने के लिए पापा से अच्छी अच्छी बातें करती हैं, पापा से प्यार करती हैं, पापा से खैरियत पूछती हैं। पापा आते हैं तो पूछती हैं पापा आप ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है, आपको खाना लाऊं, चाय लाऊं, इस तरह पूछती हैं। ये थोड़ी बदतमीजी करती हैं पापा के साथ। अब तो नहीं करोगी ना? फ्रेंड्स को बोल दो अब नहीं करूँगी मैं। सॉरी बोल दो सबको। अब करी तो मीरब ने, कोई बात नहीं करना मीरब से, ठीक है? ठीक है मम्मा, पापा। मीरब बड़े होके क्या बनेंगी? शादी कब होगी? शादी नहीं करती, बुरी बात होती है शादी करके, पछताने की ज़रूरत नहीं है। शादी कब होगी? अच्छा मेरी बात सुनो, आप बड़े होके क्या बनोगी? डॉक्टर। आपका नाम क्या होगा? डॉक्टर। क्या पूरा नाम बोलो ना? डॉक्टर। पूरा बोलो ना, डॉक्टर। डॉक्टर। और डॉक्टर
डॉक्टर मीरा। ये डॉक्टर मीरब बनेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हम नया घर लेंगे। ओह नया घर भी चाहिए इनको, बहुत बड़ा घर की ख्वाहिश है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और तो उठाऊं काफी लेटेंगे बच्चे, और मैं लेटूंगी यहाँ पे कमरे में, और ये लोग लेटेंगे यहाँ पे कमरे में। अच्छा अकेली सो जाओगी मम्मा को छोड़ के अपने कमरे में? अरे आप तो लेके छोड़ो। आपको डर लगता है मम्मा के बगैर? तो आप जब बड़ी हो जाओगी ना फिर आप सो जाओगी, अभी तो आप छोटी हो ना। मैं छोटी हूँ अभी, तो मैं आपके साथ सोऊंगी आपके कमरे में। ठीक है आप मेरे साथ सोना अभी, ठीक है? अभी नहीं, अभी तो हमारा घर नहीं आ रहा। हमारा घर नहीं है, ये घर तो है हमारा। ये घर है हमारा। हाँ जी। चलें फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर में। मीरब की बातें ऐसी चलती रहती हैं पटाखों की तरह। बम पटाखा है मीरब, बम पटाखा। और ये है मेरी मम्मा, मम्मा टाटा। मेरी मम्मा बोली मम्मा है मेरी बम पटाखा। मम्मा बन पटाखा है। हाँ? मेरी बटन टन्ना। बंटन टन्ना क्या क्या बोल रही हो? बंटन टन्ना। बटन भाई देखो बाहर बैट बॉल खेल रहे हैं, शायद बैट बॉल खेल रहे हैं भाई। तो फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। गए हैं ये हॉस्पिटल में और हम कर रहे हैं वेट, क्योंकि जो है डॉक्टर ने आई में ड्रॉप डलवा कर, मैंने भी अपने डेंटल को दिखा दिया है, अपने दांत दिखाने थे, क्योंकि मेरे भी ना दांतों में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कहीं से कैविटी हो रही है तो कहीं से कोई अकलदार टूट गया है कोने वाला, तो इन्फेक्शन हो गया है। तो मैंने भी डेंटल को दिखा लिया है। और शाजिल के भी एक दांत में कीड़ा लगा हुआ है, मतलब कैविटी हो गई है, तो उनके भी फिलिंग होगी। और मेरे भी कल से दांतों का प्रॉब्लम। तो हम लोग हॉस्पिटल से आ गए हैं ऑलमोस्ट घर पर, क्योंकि जो है ना टाइम लग गया ज़्यादा मुझे हॉस्पिटल में, क्योंकि डॉक्टर ने बार बार टेस्ट करवाई सांस की आँखें, बार बार ड्रॉप डालते रहे, क्योंकि उनकी ना बीपी भी बहुत शूट कर गया है और शुगर भी उनकी बहुत हाई थी। तो ऑपरेशन तो नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने फिर टेस्ट लिख के दिया है। और सेकंड ये कि उन्होंने कहा है कि शुगर की वजह से आपकी आँखों की जो पर्दे होते हैं ना उनमें अफेक्ट हो रहा है, मतलब आपके ख़राब हो रहे हैं, और इसी वजह से शुगर की वजह से सब कुछ हो रहा है। मोतिया का इतना मसला नहीं है, इसलिए फिर उनको टेस्ट दिए और ड्रॉप दे दिया। फिर वहीं डेंटल था तो मैंने अपने डेंटल को भी दिखा दिया। शाजिल के दांतों में हो रही कैविटी, तो वो फिलिंग होगी, मेरे भी फिलिंग होगी। और मेरे अकलदार में ना अकलदार जो आ रहा था वो बहुत ख़राब हो गया, तो वो सर्जरी करके निकालेंगे। अल्लाह रहम करे भैया, मुझे बहुत डर लगता है। तो फ्रेंड्स कल से हम जाएंगे डेंटल के पास अपना प्रॉपर तरीके से अपने दांतों का इलाज करवाने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो कि मैंने आज सुबह से जब से ना खाना बनाया, पराठे बनाए, बच्चों को दिए, फिर हम गए बाहर, फिर हम बाहर से आए, तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का ब्लॉग। और कल हमने सोचा भी चैलेंज करेंगे हम लोग, अगर आगे कोई चैलेंज आया तो मैं इस पर ज़रूर ऐड करूँगी, वरना तो फिर मैं इसी ब्लॉग को यहीं एंड कर दूँगी। तो फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।